हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उसके साथ काफ़ी फैक्ट्स जो मैं आपको बताया हूँ। और आज का भी वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। पूरा क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। ढेर सारे क्वेश्चंस मैं बहुत सारे अलग अलग फैक्ट भी बताऊंगा। और आज भी आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कितना आपने सॉल्व किया है, वीडियो कैसा लगा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या आपने नया सीखा, ये सारे डिटेल्स आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं अगले बार और भी कुछ अच्छा चीज़ आपके लिए ऐड कर पाऊँ। तो चलिए, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, सॉल्व कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन है कि किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। एक कॉलेज है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। बोलता 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स क्या है, बालिग है। तो कितने बालिग नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। इसको बनाने के तरीके कई हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि जो रेशियो दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है, कुछ लोग इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 3:2, इसको क्या करेंगे, एक नंबर ये एज्यूम कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको 300 और 200 इसको मान लेंगे और इसका परसेंटेज निकालेंगे। जैसे बोलेगा 20% बॉयज़ और 25% गर्ल्स क्या है, बालिग हैं, तो बोल देंगे कि इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा 60 और इसका 25% कितना होगा 50। इसका मतलब बालिग कितने हो गए, 60 और प्लस 50 110। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल हैं 300 और 200, मतलब 500। 500 में से जो बालिग हैं वो कितने हो गए, 110। 500 में बालिग हो गए 110, तो कितने जो हैं वो बालिग नहीं हैं स्टूडेंट, तो बोलेंगे 390 स्टूडेंट क्या है, बालिग नहीं है। तो इसी का परसेंट निकालने बोला है, तो करेंगे क्या, टोटल स्टूडेंट को नीचे रख देंगे और इसका परसेंट निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 390/500 इंटू 100% के लिए 20 कट गया। 5 से कितना टाइम्स लगेगा, 5 7 35, 5 8 40, मतलब 78 टाइम्स। तो कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो बालिग नहीं है, तो बोलेंगे 78%। क्या आपको समझ में आया ये सॉल्यूशन। चलिए, इसका एक और सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये तो करते ही हैं, क्या आप एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं, देखेंगे उसमें क्या आपका टाइम बचेगा। चलिए उसको सीखते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक कॉलेज में अगर बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स 2 है, तो बोलेंगे स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट मतलब टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स लेकर के, तो टोटल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब जो भी परसेंट जिसका दिया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि बॉयज़ का परसेंट कितना दिया हुआ है 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गर्ल्स का परसेंट कितना दिया है 25, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बॉयज़ कितना हो गया 60 और यहाँ गर्ल्स कितना हो गया 50। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स कितना हो गया 60 और 50, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 110 110। अब बताइए ये 110 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 110 मिल जाए, तो बताएंगे कि 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा एक्स का मान। तो एक्स का मान क्या निकलेगा 22। एक्स का मान क्या मिला 22%। इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स है
कि टोटल कितने स्टूडेंट जो बालिग हैं, तो 22% जो स्टूडेंट वो बालिग हैं, और स्टूडेंट कितने हैं कॉलेज में 100, तो उसमें बालिग माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वो बालिग नहीं होंगे, तो डायरेक्ट क्या निकल गया मेरा 78%। ऐसे सॉल्यूशंस आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। रेशियो टर्म में क्या करना है, उसको आप यूज़ करना है, आप कोई भी नंबर ना मान करके उसको रेशियो में ही चलने दीजिए, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यदि a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इज टू अंडर रूट ए बी इक्वल टू 4:1 है, जिसमें a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है, तो a:b होगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप और बताइए क्या आपका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा अगर आप साथ साथ आंसर देते रहते हैं तो। और सारा क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये सारे क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम्स आपका आएगा उस समय आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, देखिएगा कितना बेनिफिट मिलेगा आपको पेपर देने में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे बोला है कि a प्लस बी और इज टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट AB कितना दिया हुआ है 4/1, 4:1 मतलब 4/1। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये ऐसे दिखेगा। क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 4√AB। अब इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन आएगा। वैसे नहीं करेंगे, कभी कभी आपको ऑप्शंस को भी यूज करने आना चाहिए। हर जगह पे अगर आप बेसिक्स से बनाएंगे, बेसिक्स आना चाहिए, लेकिन हर जगह पे अगर आप बेसिक्स लगाएंगे तो आपका सवाल कभी कभी बहुत बड़ा बनेगा और आपको समय लग जाएगा। तो आपको कभी कभी ऑप्शंस भी यूज करने आना चाहिए। देखिए क्या करना है, जैसे कि a प्लस बी जो है a प्लस बी, और यहाँ जो a इंटू बी है रूट में, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, ए बी को लेके चलते हैं। ए बी मतलब a इंटू बी, तो a और b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a और b कौन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए a और b का रेशियो दिया है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है वो a है और लास्ट वाला है जो वो b है, मतलब ये सारा a है, ये सारा b है। समझ गए बात, ध्यान दीजिए। और इसमें एक बात और हमको बताया गया है कि a b से बड़ा है, a जो है वो b से बड़ा है। तो पहले रेशियो को देखिए आप कि कौन सा रेशियो में लेफ्ट साइड में a है, राइट साइड में b है, तो कौन सा रेशियो बड़ा है। तो बोलेंगे कि फर्स्ट अगर ऑप्शन देखें तो 2 + √3 और 2 - √3, तो सीधी सी बात है कि पहला वाला लेफ्ट साइड में मतलब a बड़ा है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 2 - √3, 2 में √3 घटाएंगे और 2 में √3 जोड़ेंगे, इसका मतलब राइट साइड बड़ा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब मेरा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए। तीसरा ऑप्शन में क्या 3 + √2 ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो तीसरा बिल्कुल सही है, हो सकता है ये आंसर। अगर हम चौथा ऑप्शन देखेंगे तो 3 - √2, देखिए 3 में कुछ घट रहा है या 3 में कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन बड़ा होगा, बोलेंगे b बड़ा हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब मेरा दो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है, a या c, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हम क्या करते हैं ना, ए बी के फॉर्म में लेके चलते हैं इसको, या तो a + b के फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। ए बी के फॉर्म में लेके चलेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा ये ए बी, तो अगर हम इंटू करें 2 + √3 और 2 - √3 को, तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, ये जो है a + b a - b के फॉर्म में आ गया। मतलब a² - b² a हो जाएगा 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और b हो गया √3 का स्क्वायर 3, तो आंसर क्या आ गया 1। तो a इंटू बी करने पे 1 आया, इसका रूट करेंगे, 1 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 1, इसका मतलब मेरा ए बी करने पे 1 आया, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए a। अगर हम ऑप्शन सी को अगर करते हैं तो a + b a - b, तो a², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 3 9 में से अगर 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा, और √7 तो है नहीं मेरे ऑप्शंस में। और a + b भी अगर हम करके देख सकते हैं, बात को समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं, कि अगर हम a + b करके देखें तो क्या आता है आंसर, ध्यान दीजिएगा। मतलब आप ऑप्शंस को यूज करने सीखिए सवाल के हिसाब से। देखिए a + b करेंगे, अगर पहला रेशियो में दूसरा रेशियो जोड़ते, देखिए ऑप्शन सी लेके चलते हैं हम, मतलब 3 + √2 में हम ऐड कर देते हैं 3 - √2 को,
तो √2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया 6। तो 6 तो नहीं है, प्लस करने पे 4 आता है। देखिए हम पहला ऑप्शन को ही हम बना के देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो फर्स्ट में क्या 2 + √3, इसमें ऐड कर देंगे 2 - √3, √3 कट गया तो क्या आ गया 4। तो a + b करने में 4 आना चाहिए। देखिए a + b करने में 4 आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आपको? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या आता है आपका आंसर? एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमियों तथा 8 औरतों की उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके। तो देखिए क्या करना है। एक आदमी है, 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय। इनका टाइम दिया हुआ है कि 20 दिन लेता है, ये 30 दिन लेता है और ये 60 दिन लेता है। हम क्या करते हैं, इस डे का एलसीएम लेते हैं और हम वर्क पता करते हैं। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 20 का टेबल में 60 आता है 3 बार में, 20 का टेबल में 30 का टेबल में 60 आता है 2 बार में और 60 का टेबल में 60 1 बार में। ये क्या निकलता है, स्ट्रेंथ। ये सारा का सारा स्ट्रेंथ है। मतलब एक दिन में किया गया कार्य को स्ट्रेंथ बोलते हैं। एक आदमी जो है एक दिन में 3 काम करेगा, ऐसे उसको 20 दिन तक काम करेगा तो 60 काम पूरा हो जाएगा। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस को देखिए क्या बोला है। बोला है कि 2 आदमी और 8 औरत उस कार्य को पूरा करने में 2 आदमी तथा 8 औरतों की उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पे रखे जाएं ताकि काम 2 दिन में पूरा हो जाए। तो इसका मतलब है कि 2 आदमी और 8 औरत जो है ये 2 दिन तक काम किया होगा। जो भी काम बचेगा उसके बाद वो कौन करेगा, लड़का करेगा। सीधी सी बात है। तो हम देखते हैं 2 दिन में क्या काम होता है। 2 दिन में क्या काम होता है, देखिए क्या बोला है, 2 आदमी हैं तो एक आदमी 3 काम करता है एक दिन में, तो 2 आदमी 6 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। और जो महिला है वो एक महिला जो है वो 2 काम करती है, तो 8 महिला एक ही दिन में 16 काम करेगी। आइए कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 2 दिन। तो इसका मतलब टोटल कितना काम कर लेगा, 22 × 2 44 काम करेगा। इसका मतलब 60 में 44 काम हो चुका है। अब जो काम बच गया है वो काम को करेगा कौन, लड़का करेगा। बाकी का काम कितना बचा, 16 काम बचा। तो 16 काम जो है वो कौन करेगा, लड़का करेगा। और जो लड़का एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम, एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो 16 काम करने के लिए उसको 16 दिन लगना चाहिए, लेकिन उसको काम कितना दिन में करना है, 2 दिन में। अगर इस 16 काम को 2 ही दिन में करना है, इसका मतलब हमको आदमी बढ़ाना होगा, लड़का की संख्या बढ़ाना होगा। तो लड़का की संख्या क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो लड़का की संख्या कितना आ जाएगा, 8 बॉयज़ हमको इस काम के लिए चाहिए। समझ में आया आपको? एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय अगर 20, 30, 60 दिन में करता है और 2 आदमी और 8 महिलाएं उस कार्य को करते हैं और उसका सहायता कुछ लड़के करते हैं और काम 2 ही दिन में पूरा होना चाहिए, तो लड़के कितनी ज़रूरत पड़ेगा ये पूछा है। तो हमको ये समझना है कि अगर जितने भी आदमी हैं और जितनी भी औरतें हैं उनका काम को हमको अलग कर लेना है, जितने काम कर लिए। तो अगर एक आदमी 3 काम करता है एक दिन में, तो 2 आदमी 6 काम कर लेगा। और एक महिला जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 महिला कितना काम करेगा, 16 काम। एक दिन का काम कितना हुआ, 16 और 6 22, तो 2 दिन का काम 44। 60 में से 44 हो गया तो बचा कितना काम, 16। इसको कौन करेगा, लड़का करेगा। लड़का एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो 16 काम करने में उसको 16 दिन लगेगा, लेकिन 16 दिन में तो करना नहीं है काम, करना है 2 दिन में। तो 2 दिन से डिवाइड कर दिए तो कितना लड़के चाहिए, तो पता चला कि हमको 8 लड़के चाहिए। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आता है। यदि साइन 60 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कोस 90 प्लस 60 डिग्री है तो साइन एक्स माइनस वाई का मान है क्या होगा बताना है। देखिए अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं कि दोनों साइड हम साइन कर लेते हैं, दोनों साइड साइन कर लेंगे तो हमको कंपेयर करने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री माइनस एक्स, हम कोस को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा को, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, सी थीटा लिख देते हैं, ठीक है, कोस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया तो 90 माइनस कर देते हैं, तो ये साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा 90, और थीटा का मान क्या है माइनस वाई, और इसको भी माइनस करना है माइनस 60, ठीक है। दोनों से तरफ साइन है, साइन साइन को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या है मेरा 60 डिग्री माइनस एक्स, और राइट साइड में क्या है 90 माइनस वाई और माइनस 60, ठीक है। क्या करते हैं इस 60 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ आने पे क्या बन जाएगा ये 120, ये x को इधर ले जाते हैं तो x उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे उधर जा कर के 90 प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इसको अगर आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये 90 के इधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस वाई का मान क्या निकला 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2। क्या पूछा साइन एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई है, और साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान क्या निकला 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान क्या होगा 1/2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आपको। इसका एक और हम अप्रोच लगा सकते हैं, ये चीज़ को आप अगर ध्यान रखेंगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा आपका सॉल्यूशन कम हो सकता है। क्या वो तरीका, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर साइन और कोस इक्वल में लिखा हुआ है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा अगर है तो ये कंडीशन होता है साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होता है, जब ये थीटा का सम 90 डिग्री होगा, जब ये साइन थीटा का सम 90 डिग्री होगा तभी मेरा ये साइन और कोस बराबर होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। साइन और कोस बराबर कब होता है, जब ये थीटा का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा साइन और कोस बराबर है, इस लाइन में क्वेश्चंस में देखेंगे साइन और कोस क्या बराबर है, इसका मतलब जो थीटा है उसका सम जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 60 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 60 60 120 हो गया, और 90 को इधर ले आते हैं तो लिख सकते हैं 120 माइनस 90 इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स, ये साइन चेंज हो गया प्लस हो गया, ये साइन चेंज होगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई का मान क्या निकला मेरा, एक्स माइनस वाई का मान निकला मेरा 30 डिग्री। तो फिर से देखिए मेरा आंसर आ गया साइन एक्स माइनस वाई मतलब साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। ये थोड़ा समय आप बचा सकते हैं अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, सारे काफ़ी आपको नॉलेज देने वाले हैं। यदि m + n = है -2
तो एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस 6mn का मान है, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे पास एम क्यू प्लस एन क्यू है, तो हम क्या करते हैं, एम प्लस एन को होल क्यूब में डाल देते हैं, मेरा आंसर दिख जाएगा। देखिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एम प्लस एन इक्वल टू -2 है, हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एम क्यूब प्लस एन क्यूब, एम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस 3mn, एक मिनट, 3mn इंटू एम प्लस एन, ये फॉर्मूला भी होता है, और इधर स्क्वायर करेंगे क्या होगा, -8। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरे क्वेश्चंस में क्या है, मेरे क्वेश्चंस में एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 6m। अब देखिए मेरे पास m प्लस एन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, m प्लस एन का मान क्या दिया, -2, तो यहाँ पे हम -2 लिख सकते हैं, और ये -2 इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, -6mn। तो ये देखिए यहाँ पे क्या मिला, एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 6mn इक्वल टू -8, यही तो निकालना है, तो मेरा आंसर क्या होगा, -8, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ आया आपको? इसका एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये फॉर्मूला में अगर नहीं आते, फॉर्मूला पुट नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, और अभी तक आप उसको यूज कर भी लिए होंगे जहाँ तक हमको लगता है। चलिए इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम बोलें कि m प्लस एन इक्वल टू -2 है, तो हम बोल दें अगर m का मान -1 और n का मान -1 हम एज्यूम कर लें, तो मेरा -2 तो आ जाएगा। तो अगर अब इसको हम यहाँ पुट कर दें, एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस 6mn में, तो ये -1 का क्यूब प्लस यहाँ भी -1 का क्यूब -6 -1 इंटू -1, तो क्या होगा, +1 इंटू में रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -1 -1 और -6, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -8। तो आप एज्यूम कर सकते थे ऑप्शंस देख करके और वैल्यू पुट करके, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रोच सीखना है आपको कि आप क्वेश्चंस को कैसे ही अपना थॉट लगाना है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे जब आप, तो कैसे आप क्वेश्चंस को हिट करना है, ये चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया गया है तथा शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया गया। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई थी कितनी? देखिए बोला एक ठोस धातु वाले शंकु को गला करके हम क्या बना दे रहे हैं, एक ठोस धातु वाले शंकु को गला करके शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन बना रहे हैं। तो देखिए अगर हम कोई भी आकार वाले शेप को अगर दूसरे आकार में अगर हम चेंज करते हैं तो उसका क्या होगा, आयतन सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे जो शंकु का आयतन था उसमें क्या किया, हम उसको केवल रूप दूसरा दे दिए, इसका मतलब शेप दूसरा दे दिए, तो उसका आयतन तो वही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले उस चीज़ को हम लिखते हैं। शंकु का मेरा आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ये किसके बराबर होगा, तो बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r²h, ये होता है। ठीक है, अब देखिए बोला है कि जो आधार है शंकु का वो बेलन के आधार का समान है, मतलब ये अगर ये शंकु है तो इसका आधार ये हो गया, और ये बेलन है तो इसका आधार ये हो गया। ये दोनों में सेम है, इसका मतलब दोनों के रेडियस भी सेम होगा यहाँ से यहाँ तक,
तो हम यहाँ पे रेडियस को कैंसिल कर सकते हैं, पाई को कैंसिल कर सकते हैं, एच बताना है। अब देखिए एक चीज़ हमको पता है इन्फॉर्मेशन में कि बेलन का हाइट हमको पता है। देखिए बेलन का हाइट कितना 7, तो यहाँ अगर हम 7 रख दें, ठीक है, इधर में क्या होगा 1/3 इंटू एच, तो ये 3 उधर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे h बराबर 21। इसका मतलब शंकु का जो ऊंचाई था वो कितना था 21 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा आपको। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपया प्राप्त होता हो तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया होगा। देखिए टोटल हमको कितना पैसा एक दिन में अर्न होता है, मतलब जो भी पैसा आता है दोनों श्रेणियों से वो हमको दिया हुआ है, और किराया का भी रेशियो दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में क्या किराया लगता है और कितने लोग ट्रैवल करते हैं। तो मेरे पास अगर टोटल रुपया है, अगर हम टोटल रेशियो पता कर लें रुपया का, तो हम इसको कर सकते हैं सवाल को। तो इस सवाल में करना क्या चाहिए हमको कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे श्रेणी 1 हम इसको फर्स्ट लिख लेते हैं और श्रेणी 2 को हम सेकंड लिख लेते हैं ऐसे। तो अगर हम बोले कि किराया क्या है, किराया, तो किराया जो है 4:1 के रेशियो में है, और जो यात्री है वो क्या है 1:40 के रेशियो में। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमको मिल जाएगा क्या, पैसा का रेशियो मिल जाएगा, रुपया का रेशियो। जैसे कि अगर 1 लोग ट्रैवल करेगा उसका पैसा, अगर 10 लोग ट्रैवल करेगा तो सीट जितना सीट बुक होगा उसका पैसा, वो पैसा ही का रेशियो बताएगा। तो यहाँ पे हम 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इसको अगर 1 और 40 को इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40। ठीक है, इसको रेशियो में रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1:10। ठीक है, अब देखिए मेरे पास टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं 1100, और यहाँ रेशियो क्या है रुपया का 11। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो का मान क्या आएगा 100, तो एक रेशियो का मान 100 है, और देखिए प्रथम श्रेणी में है वो 1 रेशियो ही है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में जो एक दिन का किराया आता है वो कितना आता है 100 रुपीज़ आता है। तो ये आप समझ पाए होंगे, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपको रेलवे में काफ़ी देखने मिलते हैं। बोलता है किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाएं। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाएं, ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब है 5 दिन में 100 अंगूर खाना है, और पहले दिन जितना अंगूर खाएगा अगले दिन उससे 6 ज़्यादा खाएगा, अगले दिन उससे 6 ज़्यादा खाएगा। अगर इसको हमको बनाना है तो हम एक काम करते हैं, पहले दिन जो अंगूर खाए उसको हम एक्स ले लेते हैं। मान लेते हैं पहले दिन वो एक्स अंगूर खाया, अगले दिन वो 6 ज़्यादा खाएगा मतलब एक्स प्लस 6, उसके अगले दिन वो फिर 6 ज़्यादा खाएगा मतलब एक्स प्लस 12, और उसके अगले दिन फिर 6 ज़्यादा खाएगा तो एक्स प्लस 18, और उसके अगले दिन अगर देखें तो वो कितना खाएगा एक्स प्लस 24। ये जो टोटल आएगा वो 100 अंगूर खाने का टोटल आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स का मान मेरे पास क्या मिला, तो एक्स का मान मिला एक्स 2 3 4 5, तो 5x हो गया, और नंबर क्या हो गया 6 12 18 18 18 36 36 और 24 मतलब 60। तो 5x प्लस 60 जो है वो कितने के बराबर हो गया 100 अंगूर के बराबर। तो हम बोलेंगे 5x जो है वो कितने के बराबर होगा, तो बोलेंगे 40 अंगूर के बराबर। तो x का मान क्या निकला 8। तो हम बोल सकते हैं कि वो एक पहला दिन जो अंगूर खाया था उसने 8 अंगूर खाया था। ये सवाल को हम x से ऐसे कर लेंगे, बेसिक से ऐसे कर लेंगे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसको अगर आप बाय ऑप्शंस करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको ऑप्शन बाय ऑप्शंस करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर वो बोला, और इसको बाय ऑप्शंस इसलिए हम करेंगे क्योंकि इसका ऑप्शंस जो है काफ़ी दूर दूर पे दिया गया है। जैसे ये बोलेंगे कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन डी को कि 76 दिया हुआ है आंसर ऑप्शंस में,
तो पहले दिन के बारे में पूछा, अगर वो पहले दिन 76 खाता है तो दूसरे दिन 6 ज़्यादा खाएगा, मतलब 80 खाएगा। तो अगर हम देखें 2 ही दिन में इसका क्या है, 100 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये 2 दिन में अगर 100 से ज़्यादा हो जा रहा है तो ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, मतलब ये आंसर हो गया गलत। अगर हम बोले सी के बारे में देखते हैं, पहला दिन 54 खाता है तो दूसरा दिन वो 6 ज़्यादा खाएगा, मतलब 60 खाएगा। तो इन दोनों का 2 ही दिन में अगर हम जोड़े तो 2 ही दिन में ये 100 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, जैसे कि हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, अगर पहले दिन 12 खाया तो दूसरे दिन कितना खाएगा, वो 18 खाएगा। तीसरे दिन वो कितना खाएगा, 24 खाएगा। और उसके बाद चौथे दिन 30 और उसके बाद पाँचवें दिन 36। अगर इसको जोड़ेंगे तो 30, 36, 66, 66 और 24, 70, 90, 90 और 18। देखिए 100 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये क्या हो जा रहा है, 100 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा बी भी नहीं होगा। तो हम ऐसे ऑप्शन ट्रायल भी कर सकते हैं, ऑप्शन हिट भी कर सकते हैं। मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8। पहले दिन खाने का आंसर क्या हो गया, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको सॉल्व कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे काफ़ी पूछते हैं। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्यतिक्रमों का योगफल होगा। रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो पहले हमको नंबर पता करना होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, बोला दो संख्याओं का योगफल। हम मान लेते पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी है, इसका योगफल दिया है 11 और इसका मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी क्या दिया हुआ है, तो इसका ए और बी दिया हुआ है 18। हमको दो संख्या ढूंढना होगा, वो दो संख्या क्या है जिसको जोड़ने पे 11 आए और गुना करने पे 18 मतलब 18 आए। तो आप बोलेंगे कि वो दो संख्या 2 और 9 हो सकता है। इसको जोड़ने पे हो जाएगा 11 और इसको गुना करने पे हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/2 और 1/9 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 18। यहाँ 9 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका मतलब 11/18। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 11/18। ऑप्शंस क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आप सॉल्व करेंगे, ऐसे सब कोई सॉल्व करता है, लेकिन कुछ वर्क अगर आप पहले से करके रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 सेकेंड 1 सेकेंड में भी कर सकते हैं। बोलेंगे कैसे कर सकते हैं सर, तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कभी भी क्वेश्चंस में दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्या का गुणनफल दिया हो, आपसे उनका रेसिप्रोकल व्यतिक्रमों का योग पूछे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे सवालों को ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल अगर आपके पास आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस में अगर दो संख्याओं का योगफल दिया है तो उसको ऊपर रख दीजिए और गुणनफल दिया है उसको नीचे रख दीजिए और ये आपका आंसर होगा। तो बोलेंगे क्या सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसको मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको समझाते हैं। हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हम कोई एक नंबर ले लेते हैं a+b, इसको हम ले लेते हैं, मान लेते हैं a+b 7 ले लेते हैं, ठीक है। और a इंटू बी ले लेते हैं हम, ले लेते हैं a इंटू बी ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, चलिए ठीक है 12 ले लिए, 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब हमको करना क्या है कि दो संख्या को जोड़ने पे 7 और दो संख्या गुना करने पे 12 आएगा। तो बोलेंगे वो नंबर क्या हो सकता था, हम बोलेंगे 3 और 4 ले लेते हैं कि देखो जोड़ने पे 7 गुना करने पे 12। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका 1/3 + 1/4, ये इसका रेसिप्रोकल सम होगा। एलसीएम क्या होगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 7/12। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि कभी भी रेसिप्रोकल करेंगे ऐसे में तो आप देखिएगा कि ऊपर में a+b लिख दीजिएगा, a+b क्या है 7, और नीचे में क्या लिख देंगे a इंटू बी, तो नीचे में क्या हो जाएगा 12। तो देखिए मेरा आंसर डायरेक्ट मैच किया कि नहीं। बोलिए कोई और हमको एग्जाम्पल लेके दिखाइए सर। चलिए मैं आपके लिए और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो और आप में कॉन्फिडेंस आए। देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं। क्या नंबर ले लें, a+b ले लेते हैं 10 और a इंटू बी ले लेते हैं, चलिए 16 ले लेते हैं। तो देखिए हम एक नंबर हमको देखना है कि जोड़ने पे दो नंबर जो जोड़ने पे 10 हो और गुना करने पे 16 हो। तो बोलेंगे कि 2 और 8 ले लेते हैं, जोड़ने पे 10 आ जाएगा, गुना करने पे 16 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तब। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 + 1/8।
ठीक। एलसीएम क्या होगा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 5/8। तो मेरा आंसर क्या होगा 5/8। तो बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि सम को ऊपर रख देने और मल्टीप्लाई को नीचे रख देने, तो सम तो मेरा यहाँ पे आप लिए थे 10 और मल्टीप्लाई लिए थे 16, तो ये तो नहीं आया मेरे भाई। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे रेशियो के फॉर्म में तो ये क्या देगा हमको 5/8 तो ही देगा ना। तो ये बिल्कुल आप कैसा भी नंबर रहेगा, आप जो भी नंबर लेंगे आपका आंसर सेम टू सेम आने वाला है। A+B ऊपर। तो क्या सीख पाए आप आज के क्लास में और कैसा लगा क्लास, कुछ नया लगा तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव है, सबको आप शेयर कीजिए। कम से कम आप 5 लोगों को शेयर कीजिए। आपको ये शेयर करने में 1 सेकंड 2 सेकंड, एक लाइक करने में, एक शेयर करने में 2 मिनट का काम है। मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप इतना बिल्कुल कर सकते हैं मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का ये जो सेशन था कंप्लीट होता है और अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे और कुछ अच्छे तरीके से, कुछ शानदार तरीके से, कुछ बढ़िया सवाल के साथ फिर से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।